बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। प्रसन्न दिया बाबा ने। ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने व इतना समय देने की आवश्यकता क्यों? बाबा कहते हैं, क्योंकि ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल भी न मिले। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, भक्ति मार्ग में परम पिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भले बुद्धि में है कि यह यहाँ होकर गए हैं। जहाँ पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कह पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, उन पर दूध फल जल आदि चढ़ाते हैं, परंतु वह तो जड़ है। जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो वह है चैतन्य। उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी होकर गए हैं। तब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र है, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए, यह नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है, पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूजते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूजते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पार्ट बजाते रहते हैं। यह किसके ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसी को समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। मनुष्य की बुद्धि में ख्याल ही नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे, अब इनके जड़ चित्र है, परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसकी बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, न कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि राम कहाँ गया। तुम जानते हो कि श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई न कोई रूप में होगी तो जरूर ना। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का, तो जरूर आएगा। उनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है। इससे तो क्यों न अपना टाइम सफल करे, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करे।
दूसरी बातों का चिंतन तो परचिंतन हो गया। अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे, अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे, परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप ने कहा है, जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंचा पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। नारायण का ही सिमरण करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुमको पत्ता बाप को याद करना है, जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डिनेस्टी बनती है। बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज। सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिख देते हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूँ, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूँ, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो फिर कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ। शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल न सके। यहाँ बाप कहते हैं, मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाता हूँ, मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, मैंने इनमें प्रवेश किया है, फिर चले जाएंगे अपने धाम। मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूँ, नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कि कहाँ तक सुधार हुआ। फिर सुधारने की शिक्षा देते रहते हैं। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाते हैं। फिर ज्ञान का सागर भी न कहा जाए। कितना समय हुआ है तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की, सब की बातें समझने की डिटेल है। डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना मन मना भव, परंतु ऐसे कहा कर चले तो नहीं जाएंगे। पालना देख रेख भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था, परंतु अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। सरों में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ले फट्टे बने। इसमें सबने अपना लक भाग्य अजमाया। फिर लक अजमाते अजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर न सके। फिर 5,000 वर्ष के बाद भी ऐसे ही होगा। कितने चले गए, आधा झाड़ तो जरूर हो गया। भले झाड़ वृद्धि को पाया, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भल आकर पुरुषार्थ करे, कुछ न कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो, क्या यह समझते हो कि बाबा परमधाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। यह भाग्यशाली रथ इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में था तो उनको परम धाम में याद करते थे, परंतु यह नहीं जानते कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं।
इसीलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा, यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूँ। अपनी भी पहचान देता हूँ, मैं यहाँ हूँ। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना। जिनके भी चित्र हैं अभी वह कहाँ है, यह किसी को पता नहीं। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाप ने समझाया है, स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है, और पुरानी दुनिया का अंत नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं शरीर जल जाता है, बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। यह भी जानते हो आत्माओं का सार स्टोक निराकार दुनिया में होता है। यह तो बुद्धि में बैठा है, फिर वहाँ से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबरवार वापिस जाना है। सबको तो नहीं ले लेंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। देखते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तो तुम जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है, राम गयो रावण गयो, जिनको बहुत परिवार है। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियाँ निकलती हैं। अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं, तब तो सुनाते रहते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके। झाड़ ही डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना। इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना। हैं ही 2 युग, वहाँ मनुष्य भी थोड़े हैं। 84 लाख जन्म तो हो भी न सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना की आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, सबको पूछते रहते हैं। मुसलमानों को, पारसी आदि को जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। सबको मालूम है फलाना धर्म कब किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। सुनाने वाला चाहिए तो उनको वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं यहाँ के लिए ही, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि, यह साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यहाँ ही है, यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है।
बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती है, फिर यहाँ आकर पारट बजाती है। बाकी सूक्ष्म वतन में तो क्या है, यह चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बगैर होते हैं, कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं, तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आँख खोलने से विनाश करते नहीं। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? न वह करते हैं, न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाले ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामे कम याद करो। ऐसे तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं। यह कोई जानते नहीं तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है। मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की याद में रहना है। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को भूल जाना है। और वरदान दिया बाबा ने, दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाव से मुक्त रहने वाले आकर्षण मूर्त भव। कई बच्चे कहते हैं कि इनसे मेरा कोई लगाव नहीं, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है। इनमें सेवा की विशेषता बहुत है, लेकिन किसी व्यक्ति वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को व सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो। यह दाता की देन है। यह स्मृति लगाव से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होना। स्लोगन दिया बाबा ने, ऐसी रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे दो, भगवान से मिला दो।